हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हील पेन के बारे में। तो इनका हील में पेन इसलिए होता है कि हील के इस हिस्से में जहाँ पे हील और पीछे काफ का जो मसल्स होती है वो जहाँ पे जुड़ती है, इस जगह पे पेन के बारे में बात करेंगे। तो ये क्यों होता है, क्या होता है कि कई बार जब ओवर एक्टिविटी हो गई, इनका उठक बैठक का या चलने का ज़्यादा काम हो गया, पुरानी इंजरी रही होगी काफ में, और काफ टाइट होने की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। और ये स्वेलिंग की वजह से जब भी ये चलते हैं तो वहाँ पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो ये इनको कितने दिनों से है बेटा? सर 20 दिन हो गए। 20 दिन से शुरू है, उससे पहले भी कभी था? सर पहले भी था, 1 मंथ हो गया। 1 महीना हो गया ना। और उस समय कुछ ऐसा किए थे कुछ काम, या कैसे हुआ था कुछ पता है, या चोट लगा था या पैर मुड़ा था? सर ये आपसे दर्द होने पता नहीं चला कब से दर्द हो रहा है। उस बीच में कुछ ज़्यादा लंबा चलने का पैदल काम हुआ है कभी? पैदल नहीं चल पाते थे, दर्द होने लग गया। नहीं, तो उससे पहले जैसे कुछ ज़्यादा लंबा दौड़ दिया या कुछ किए हो, जब होने से पहले 1 महीना पहले क्या कुछ? सर यही दौड़ करते थे। दौड़ करते थे, रनिंग करते थे ना? हाँ, तो इनका रनिंग का ही इंजरी है। काफ का क्या होता है कि काफ पे प्रेशर पड़ा बहुत दिनों बाद, अचानक बहुत ज़्यादा लोड आया, जिसकी वजह से इसके टेंडन में स्वेलिंग आ गई। तो अभी इनका क्या करेंगे कि हम लोग इनका पहले पेन और स्वेलिंग का मैनेजमेंट करेंगे। तो उसको करने के लिए हम लोग पहले पेन कम करने के लिए टेंस लगाएंगे। टेंस लगाने के बाद हम लोग इसमें MFR करेंगे, जो कि ये टेंडन में स्वेलिंग है वो कम होगी। तो इसको हम लोग अगले स्टेप में पहले टेंस लगाएंगे 10 मिनट तक, फिर हम लोग MFR करेंगे और फिजियोगन से जो मसल्स है उसको टैपिंग करेंगे, जिससे मसल्स एक्टिवेट होगी, काफ मसल्स। तो अभी हम लोग इनका टेंस लगाएंगे यहाँ पे, जिससे कि इनका पेन में का आराम मिलेगा। टेंस का हम लोग ये प्रोग्राम नंबर एक्टिवेट करेंगे। इसको हम लोग 10 मिनट तक लगाएंगे। एक्चुअली ये टेंस क्या करता है कि पेन गेट थ्योरी पे काम करता है, जिससे कि यहाँ पे पेन में आराम मिलेगा और जब पे और स्वेलिंग कम होगा धीरे धीरे। टेंस के बाद हम लोग इसका MFR करेंगे। तो अभी हम लोग इनका टेंस लगने के बाद हम लोग फिजियोगन अप्लाई करेंगे, और इसको हम लोग काफ मसल्स पे अप्लाई करेंगे। क्या होता है कि काफ मसल्स टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेंडन पे दबाव पड़ रहा है। तो इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे काफ मसल्स को, जिससे कि इसका दबाव कम होगा जो यहाँ एडी पे लग रहा है। इसमें क्या होता है कि ये ओवर यूज इंजरी होती है, और इसको हील होने के लिए इसको रेस्ट चाहिए होता है, और इसका जो स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए कम करेंगे तभी ये हील होगा। तो अभी हम लोग इसका फिजियोगन लगाएंगे, जिससे कि मसल्स रिलैक्स होंगी, काफ मसल्स, और यहाँ का जो दबाव पड़ रहा है, खिंचाव लग रहा है टेंडन पे, वो कम होगा। खिंचाव कम होगा तो धीरे धीरे इनका दर्द कम होने लगेगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। खिंचाव बना रहता है तो स्वेलिंग हमेशा बनी रहती है। तो अभी हम लोग मसल एक्टिवेट करेंगे, करने के बाद फिजियोगन से अभी हम लोग इसका MFR करेंगे। MFR के लिए कोई ऑयल यूज़ करेंगे, जिससे कि हम स्लाइड कर सकें। इस मसल्स की फेसिया को रिलीज़ करेंगे, जिससे कि इनका जो टाइटनेस है वो कम होगा। क्या होता है कि ये इस जगह पे स्वेलिंग इसलिए होता है क्योंकि ये मसल टाइट होता है। तो इस मसल्स को हम लोग रिलीज़ करेंगे, इसकी फेसिया को, जिससे कि यहाँ का दबाव कम हो और इनका जो सूजन है वो कम होगा इससे। ये इन्फ्लेमेशन होने का ये कारण होता है कि इसका टाइट होना मसल्स का। तो
मेन हमारा एम ये रहेगा कि हम लोग इस मसल्स को रिलीज़ करें। इसके लिए हम लोग ISTM ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह रॉड है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। दर्द हो रहा है? हल्का हो रहा है? काफ मसल्स और टेंडन का MFR करेंगे। अब MFR के बाद इसका हम लोग स्ट्रेच करेंगे, जिससे कि यहाँ का जो टाइटनेस है वो कम होगा। सीधे हो जाओ। हील से होल्ड करेंगे और इसको आगे की तरफ पुश करेंगे, जिससे काफ मसल्स में खिंचाव लगेगा तो इनका जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा। इन्फ्लेमेशन कम ऐसे होगा कि जब काफ को हम लोग खिंचाव डाल के उसका काफ मसल्स की टाइटनेस कम करेंगे तो वहाँ का दबाव कम होगा और उसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 20 बार इसका स्ट्रेच करेंगे मसल्स को। यही इस प्रोसेस के हम लोग शुरुआत के 10 दिनों तक करेंगे। फिर जब इनका ये स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो हम लोग इसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे।